नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। तो दोस्तों, क्लास 10th का प्रश्नावली एक एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का पार्ट 1 वीडियो अपलोड किए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों क्वेश्चन को सोल्व कर लिए थे। तो दोस्तों, ये क्लास 10th के पार्ट एक्सरसाइज 1.2 का 1.1 का पार्ट 2 वीडियो होगा, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीधा प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे विचार कर सकते हैं। देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन के कहने का क्या मतलब हुआ। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब हुआ दोस्त, यहाँ से पकड़िए। देखिए, क्या अधिकतम दिया गया है। अधिकतम का मतलब क्या होता है, एचसीएफ। अगर न्यूनतम कहता तो क्या हो जाता, एलसीएम हो जाता। अब देखिए, यहाँ पर कोई मेथड का प्रयोग करके नहीं बोला। आप स्वतंत्र हैं, आप गुणनखंड मेथड या यूक्लिड विभाजन का आप किसी का प्रयोग करके ये 616 और 32 का सिर्फ एचसीएफ निकाल लीजिए। तो चलिए, इसको एचसीएफ निकालते हैं और कितना आंसर आता है वही उतना ही स्तंभों की अधिकतम संख्या होगा दोस्त। तो चलिए अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे क्या दिया गया है, 616 और कितना दिया गया है, 32। यहाँ पे आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करके निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालने के लिए लिखेंगे माना कि ए बराबर कितना 616 तथा बी बराबर कितना 32। अब देखिए, अब क्या लिखेंगे, अब यूक्लिड विभाजन परिमिका से ये क्या होता है दोस्त, ये होता है ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। अब देखिए, ए का मान कितना लेना है, 616। फिर देखिए, बी का मान कितना लेना है, 32। अब देखिए, 32 से 616 में भाग दीजिएगा तो देखिए यहाँ पे 32 गुना 19 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा। एक मिनट दोस्त, आपको करके बताते हैं। यहाँ पे देखिए, 616 में आप 32 से भागा लगाइए। सबसे पहले कितना, एक मरतबा एक बार में लगेगा, कितना लगेगा 32 हो जाएगा। फिर देखिए, अब एक में से 2 घटेगा नहीं, कैरी इधर से ले लेना है। 6 से कैरी लीजिएगा, एक तो कितना हो जाएगा 11। 11 में से 2 घटाइएगा तो कितना 9 बचेगा। ये देखिए, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर ये 6 को उतार लीजिए। अब देखिए, अब कितना बार में लग जाएगा दोस्त। अब देखिए, अब 32 नंबर देखिए, 32 नंबर कितना होता है, 32 नंबर 288। 9 मरतबे लगा दीजिए, 32 नंबर 288। अब देखिए, घटा के ये तो 0 हो जाएगा। इसका एक कैरी इधर लीजिएगा तो 16, तो ये भी 0 हो जाएगा। ये 16 में से 8 गया तो 8 बचा। अब देखिए, अब क्या करना है, देखिए तो गुना, तो ये 32 यहाँ लिखेंगे भागफल। देखिए, भागफल प्लस शेष कितना बचा 8। अब क्या करेंगे, 32 को उठा के पटक देंगे 616 के जगह पे। तो देखिए, ये 32 हो गया आपका। फिर देखिए, ये 8, देखिए 8 गुना 8 चौका 32, 4 प्लस 8 बराबर कितना आ गया 0। इतना आ गया दोस्त। अब देखिए, अब क्या करना है, अब लिखेंगे r बराबर 0 हो तो इधर से देखिए, तीसरा नंबर वाला आपका एचसीएफ हो जाएगा। ये क्या है, 8 है, लिखेंगे तो एचसीएफ बराबर 8 होगा। ये आपके प्रश्न नंबर 3 का आंसर हुआ दोस्त। उम्मीद करते हैं कैसे बनाएं आप लोग को भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो चलिए ये भाषा वाला क्वेश्चन है, इसको लिख के सोल्व करते हैं। चलिए तो अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्त 4 नंबर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। मान लिया कोई धनात्मक पूर्णांक a है। उसके बाद अब देखिए दोस्त, अब क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे अब a बराबर कितना, a बराबर देखिए यहाँ कंडीशन दिया है 3m, 3m + 1। तो a बराबर कितना होगा, a बराबर हो जाएगा 3। यहाँ देखिए, अगर देखिए अगर कोई संख्या 8 इसमें भागा आप 2 से दे रहे हैं तो ये भागफल जो है दोस्त, ये भागफल ये हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। यहाँ जो भी शेष निकलेगा उससे ये बड़ा ही होगा। तो अब देखिए a बराबर, तो शेषफल r कितना हो जाएगा, r देखिए और इससे भाजक से भी ये शेषफल छोटा ही होता है। अब देखिए r बराबर, ये देखिए भाजक अगर 3 है तो फिर देखिए r बराबर कितना लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं और 2 लिख सकते हैं। यही लिख सकते हैं, 3 से ज़्यादा तो नहीं लिख सकते या 3 भी नहीं लिख सकते हैं। अब चलिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से लिख लिया। ये क्या होता है दोस्त, ये होता है a बराबर bq + r, ये होता है। अब देखिए लिखेंगे, अब देखिए अब लिखेंगे r बराबर, जब r बराबर 0 हो तो देखिए जब r बराबर 0 होगा दोस्त तो क्या हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3q प्लस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब देखिए a बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3q हो गया दोस्त। उसके बाद अब देखिए इसको क्या करेंगे, उसके बाद देखिए अब देख लीजिए, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो काहे को बोला, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 9q²। अब देखिए a का स्क्वायर बराबर, यहाँ से देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3q², इतना लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए a का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, अब देखिए इसको लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे 3q² को m मानने पर। तो अब देखिए a का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 3m हो जाएगा। और देखिए कंडीशन ये सेटिस्फाइड कर गया, आपको दिखा देते हैं। देखिए पहला क्या दिया गया था 3m और दूसरा क्या गया 3m + 1, यूक्लिड किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देख रहे हैं। अब चलिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया। तो अब देखिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसको समीकरण 1 मानने के बाद अब चलिए क्वेश्चन नंबर, अब सेकंड कंडीशन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखिए सेकंड कंडीशन में देखिए जब लिखेंगे r बराबर 1 लेने पर, r = 1 लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए a बराबर 3q + 1। अब देखिए अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ लिख देते दोनों तरफ वर्ग करने पर। यहाँ भी आप लिख सकते थे दोनों तरफ वर्ग करने पर। देखिए ये कितना हो जाएगा a का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 + 1 का होल स्क्वायर। ये देखिए प्लस b का होल स्क्वायर पर चढ़ गया, तो इसको कितना लिख सकते हैं, a² बराबर 3q² + 2a b प्लस कितना b
का स्क्वायर, ये देखिए कितना हो जाएगा, एक ए स्क्वायर बराबर 9q² प्लस 6q प्लस 1। अब देखिए ये दोनों में कितना कॉमन आ जाएगा दोस्त, 3 आ जाएगा, 3q कॉमन आ जाएगा, तो ए का स्क्वायर बराबर कितना लिख सकते हैं, 3q इंटू कितना हो जाएगा, ये देखिए उसके बाद हो जाएगा 3q प्लस 3, इसे बाहर को इसको बाहर कर देंगे 1। अब देखिए अब क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे 3q प्लस 3 बराबर m मानने पर, उसके बाद m जब अब मान लिए तो अब देखिए ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इतना बराबर m रख देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 ही कॉमन होगा ना, हाँ 3 कॉमन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ स्क्वायर हो जाएगा दोस्त, यहाँ स्क्वायर और यहाँ भी क्यूब हो जाएगा, यहाँ क्यूब स्क्वायर। अब देखिए कितना हो जाएगा 3m, ये बाहर में है प्लस 1। अब देखिए ये आ गया, इसको समीकरण 2 मान लेना है। देखिए कंडीशन भी आप दिखा देते हैं, देखिए कंडीशन में दो नंबर में क्या दिया गया था, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखिए ये तो आ गया आपका, देखिए आपका क्या दिया गया है, देखिए आ गया 3m प्लस 1 और दूसरा 3m क्या आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे, अब देखिए लिखेंगे अतः समीकरण 1 तथा समीकरण 2 3m प्लस 1 के रूप का होता है। देखिए दोस्त ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में उतना पूछा नहीं जाता है, अब लगभग 3-4 साल से ये क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिला है कभी बोर्ड एग्जाम में, लेकिन आपके प्रश्नावली में दिया गया है, तो आप लोग एक बार बना के रिविजन कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में भी आया होगा। तो चलिए दोस्त इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं अब। तो चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिया गया था, यहाँ पर क्यूब दिया गया। देखिए क्या दिया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो चलिए दोस्त अब यहाँ पे सोल्व करेंगे इसको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कितना था, ये आपका 5 नंबर होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दोस्त, देखिए लिखेंगे माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, ये मान लिया धनात्मक पूर्णांक ए है। यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या दिया गया है, 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होना चाहिए। तो अब देखिए दोस्त यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या, a बराबर BQ प्लस R। तो देख लीजिए हमको a का मान कितना लेना पड़ेगा, a का मान 9 लेना पड़ेगा। तो देखिए a का मान a बराबर 9, तो हमको r कितना लेना पड़ेगा दोस्तों, r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए अब लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम से a बराबर BQ प्लस R इतना हो। तो अब लिखेंगे r बराबर 0 लेने पर, r बराबर 0 लेने पर देख लीजिए r बराबर 0 ले लिया। उसके बाद देखिए अब कितना हो जाएगा, देखिए a बराबर कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए अब a बराबर कितना हो जाएगा। देखिए दोस्त ये a बराबर कितना होगा, यहाँ b बराबर होगा ना, ये b बराबर होगा 9, तो a बराबर कितना हो जाएगा 9, कितना ये देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस अब देखिए 0। अब देखिए दोनों तरफ घन करना है,
तो अब देखिए दोनों तरफ घन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर होगा 9 क्यूब। लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर। अब देखिए दोनों तरफ घन करेंगे तो ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 9 क्यूब। अब देखिए ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना होता है, ये देखिए 9 क्यूब गुना 9 क्यूब और गुना आप 9 क्यूब कीजिएगा तो ये देखिए सभी चर एक साथ जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 क्यूब। घाट ऊपर चल जाता है और 9 9 81 और 81 9 कितना होता है 729। तो इसको लिख सकते हैं 729, तो सीधे 9 का क्यूब होता है 729, तो लिख दीजिए ना 729 का क्यूब इतना हो गया। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, एक क्यूब बराबर इसको लिख सकते हैं 9 गुना 81 का क्यूब, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे 81 का क्यूब बराबर कितना, m मानने पर। अब देखिए ए का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, इसको मान लीजिए m, तो ये कितना हो जाएगा 9m। देखिए कंडीशन एक प्रूफ मिल गया 9m के रूप का। अब देखिए कंडीशन 2 को चलिए सोल्व करते हैं। तो देखिए अब कंडीशन 2 में देखिए यहाँ पर कंडीशन 2 को सोल्व करते हैं। देखिए अब फिर लेंगे ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। अब लेंगे आर बराबर 1 लेने पर, आर बराबर 1 लेने पर। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 1 इतना हो जाएगा। अब देखिए लिखेंगे फिर दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर तो ये कितना हो जाएगा ए का क्यूब, ये कितना हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे आपको एक फार्मूला बताते हैं। यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस कितना होता है बी क्यूब, ये होता है। अब उसी पर इसको तोड़ देना। अब देखिए ये कितना हो जाएगा ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 9 क्यूब का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा 9 स्क्वायर क्यूब इंटू बी कितना है 1। फिर देखिए ये कितना हो जाएगा 9 क्यूब इंटू 1 का स्क्वायर इतना हो गया। अब देखिए अब ये कितना हो जाएगा ए का क्यूब बराबर ये देखिए 9 का क्यूब कितना होता है 729 क्यूब प्लस ये देखिए 1 हो जाएगा 1 का क्यूब। फिर देखिए ये देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 81 या कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 81 गुना 3 करके दिखा देते हैं कितना होता है। देखिए 300 गुना कीजिएगा तो 1 3 3 हो जाएगा और 8 या कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, हो गया। ये हो जाएगा आपका 243 क्यूब। उसके बाद अब देख लीजिए क्यू स्क्वायर 243 होगा ना, हाँ 243, यहाँ पर देखिए 243 क्यू स्क्वायर। फिर देखिए ये कितना हो जाएगा 9 या 27 हो गया 27 क्यू। अब देख लीजिए स्क्वायर। अब देखिए अब कितना हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर थोड़ी ना होगा, ये तो वेरिएबल के साथ दिया हुआ है, इतना हो जाएगा। अब देखिए ए का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए कितना हो जाएगा 729। देखिए इसको इस बगल कर लीजिएगा 729 क्यू स्क्वायर प्लस अब देखिए 27 क्यूब। उसके बाद फिर देखिए 243 क्यूब। फिर देखिए 1 इतना कर लिए। अब देखिए इस सब में से अगर 9 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा 81 क्यूब प्लस ये कितना बचेगा 3 क्यूब प्लस ये कितना बचेगा 3 क्यूब। इसमें से अगर 9 कॉमन लीजिएगा तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसके बाहर ले लेते हैं +1, ठीक। अब देखिए
इसको फिर m अगर मान लेंगे, देखिए 81 क्यूब प्लस 3 क्यूब को बराबर m मानने पर तो ये कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब बराबर कितना आ गया, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9m प्लस 1। देखिए ये कंडीशन आपका आ गया, दूसरा कंडीशन प्रूव्ड हो गया। अब चलिए तीसरा कंडीशन। तो देखिए दोस्त, यहाँ से अब जो है आप इसको भी प्रूव्ड कर सकते हैं, ये आपके दे देते हैं होमवर्क में, आप लोग इसको होमवर्क में प्रूव्ड कीजिएगा। नहीं होगा तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो फिर हम ये वाला पार्ट आपको शॉर्ट वीडियो में बना के अपलोड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्नावली आपका 1.1 समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।